राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बिना शर्त समर्थन दिया है। ठाकरे ने कहा है कि ये समर्थन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देखते हुए दिया है। मन से पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना शर्त समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा, आपको याद हो तो बीजेपी से पहले मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। 370 के लिए मैंने तारीफ भी की। मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, यदि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता हूं। गुड़ी पाड़वा के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में एमएनएस की रैली हुई। मन से अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस दौरान भाषण दिया। राज ठाकरे ने कहा कि महायुति यानी कि एनडीए को सिर्फ नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिना शर्त समर्थन दे रहा हूं। मन से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा के लिए तैयार रहने को कहा। बता दें कि पिछले कई दिनों से राज ठाकरे महाराष्ट्र की एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी। रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए आने वाले कुछ वर्षों में देश को एक गंभीर नेतृत्व की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को समर्थन देने की घोषणा मैं करता हूं और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए। मैं महाराष्ट्र के शिवसैनिकों को बस इतना ही कहूंगा कि अब सभी विधानसभा की तैयारियों के लिए जुट जाएं। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में जब मैं मुख्यमंत्री के साथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा करने के लिए बैठा था तो मैं उनसे कहा कि मुझे सीट बंटवारे की झंझट में मत डालो। मैंने उनको कहा कि मुझे राज्यसभा भी नहीं चाहिए और विधान परिषद भी नहीं चाहिए, लेकिन इस देश को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। मुझे उनसे उम्मीद है, लेकिन अगर वो मेरी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो राज ठाकरे का मुंह फिर से खुलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनसे द्वारा समर्थन पर कहा, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पीएम मोदी ने जो विकास का काम किया है, देश को आगे बढ़ाया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने महायुति यानी कि एनडीए को समर्थन दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं। इधर महाराष्ट्र में आखिरकार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच समझौता हो ही गया। इसके लिए कई दौर का मंथन भी हुआ, पार्टियों के बीच विवाद भी हुआ और आखिर में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी जो है चुनावी पटरी पर दौड़ लगाने के लिए तैयार ही हो गई है। शिवसेना ठाकरे गुट और कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई। उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में हैं तो सूबे की 48 में से 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी शरद गुट 10 सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। राज ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के बाद से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी विरोध में उतर आए हैं। एक एक कर कई पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है। यही नहीं, उनमें से कई ने सोशल मीडिया पर अपने राज ठाकरे के इस फैसले के विरोध में पोस्ट भी की है। मंगलवार को गुड़ी पाड़वा की रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में भाजपा की महायुति गठबंधन को समर्थन देने का बड़ा फैसला लिया था। महायुति गठबंधन के फैसले से ही भाजपा एकनाथ शिंदे वाली और शिवसेना अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है। राज ठाकरे की पार्टी के कई पदाधिकारी उसके इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए। साथ ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। पार्टी के महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज से 5 साल पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 2019 में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ स्टैंड दिया था। वे भाजपा के कड़े आलोचक बन गए थे। राज ठाकरे ने मोदी की नीतियों का खुलकर विरोध भी किया था। आज वही 5 साल बाद राज ठाकरे साहब इस महत्वपूर्ण समय पर ऐसा निर्णय लिया। आजकल के नेता जब चाहे अपनी इच्छानुसार पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक विश्लेषक ही बताएंगे कि यह फैसला कितना सही और कितना गलत साबित होगा। लेकिन फिलहाल यह है कि राज ठाकरे को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, राज ठाकरे ने उन तमाम कयासों पर विराम भी लगा दिया। पहले माना जाता है कि वो महायुति में शामिल होकर के चुनाव भी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव से खुद को दूर रखा, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ जो ऐलान उन्होंने किया वो अपने आप में बहुत प्रासंगिक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।